बिल्कुल, मर्सिडीज तो अपने आप में बेस्ट है ही और उसको चलाना ही सीखना है। एंड अच्छा, एक बात बताइए, मर्सिडीज को चलाने में चलाना भी सीख गए और उसको चला रहे हैं आप 20 की स्पीड पे, और वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे। तो मर्सिडीज के साथ ज्यादती है शायद। अपने साथ तो है ही। भगवान ने हमको अगर बहुत सारी नियामतों के साथ भेजा है तो उसका मतलब वो हमसे कुछ न कुछ चाहते हैं। और अगर हम उन जो चाहते हैं उनको हम पूरा ना करें, तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में वो आगे से हमें नियामत देके नहीं भेजेगा, हमें इंसान बना के भी नहीं भेजेगा। पानी का जहाज बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन क्या वो पानी का बंदरगाह पे खड़ा खड़ा होने के लिए बना है? पानी के जहाज का काम है समंदर का सीना चीर के इधर से उधर लोगों को लेके जाना, इधर से उधर सामान को लेके जाना। बीच में बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ज्वार भाटा भी आता है, लेकिन उसका काम ही है, वो बनाया ही इस तरह से जाता है। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट था, ज्यादातर लोग जानते हैं। एंड इस बिजनेस को स्टार्ट सिर्फ यूं ही कर दिया था, लेकिन बिल्ड करने का निर्णय लिया था एक बहुत बड़े सेमिनार में जाके। और वो फिजिकल इवेंट था जहाँ पे करीब 10,000 लोग थे, और उन लोगों से मिलने के बाद एक चीज समझ आई थी कि बहुत बड़ा काम है जिसके द्वारा जिंदगी को हसीन बनाया जा सकता है। जिंदगी के अंदर जो भी चीज होती हैं, जिन्हें ड्रीम्स या गोल्स या सक्सेसफुल लाइफ या अचीवमेंट वाली जिंदगी कहा जा सकता है, वो सब इस बिजनेस से मिल सकती है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बहुत ऊंचाइयों पर थे, जिनके पास बहुत पैसा था, जिनके पास लग्जरी थी, जिनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम होता है, वो लोग भी इस बिजनेस को करते हुए नजर आ रहे थे। ना केवल वो लोग इस बिजनेस को करते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि वो पहले वाले काम को छोड़ चुके थे। जो वो लोग रिटायर्ड लाइफ स्टाइल ले रहे थे, उनकी लाइफ में एसेट था और लाइफ भी थी और स्टाइल भी था। पैसे से स्टाइल तो आ जाती है, लेकिन लाइफ खत्म हो जाती है। और टाइम होता है तो कई लोग उसे लाइफ मान लेते हैं, लेकिन स्टाइल खत्म हो जाती है। बिजनेस आपको लाइफ और स्टाइल दोनों चीज दे सकता है, लेकिन किन को देगा? कौन लोग उन्हें हासिल करेंगे? जिनके पास मर्सिडीज तो है, जो मर्सिडीज को चलाना भी जानते हैं, और एक्सप्रेस वे हाईवे आने पर वो 100 और 120 और 140 की स्पीड पर भी चलाना जानते हैं। उसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे से भगवान कहे कि आप कोई चीज विश करो सबके लिए, तो मैं हम सबके लिए एक चीज विश करूंगा, दैट इज मोमेंटम। आप सोचिए, हम एक तपते हुए रेगिस्तान में खड़े हैं और हमारे सर पर बहुत सारे वजन की गठरी रखी हुई है, और हमें वो एक रास्ता है जो 10 फीट का एक पैसेज है, और उसे हमें पार करना है, और वो बहुत तपती हुई रेत है। क्या हम मटक मटक के चलेंगे उस रास्ते पे? हम क्या करेंगे? हम उसको फटाक से क्रॉस करेंगे, भाग के क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे बहुत सारा वजन रखा है। अच्छा, वजन भी है, लेकिन हमारे पास तो बहुत बढ़िया मशीन भी है, हमारे पास बहुत बढ़िया जूते भी हैं। हम उस रेगिस्तान को बहुत तेजी से भी पार कर सकते हैं, और हम बिना जले भी पार कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में मोमेंटम कैसे बिल्ड करें। पहले तो मोमेंटम की जरूरत क्यों है, ये आप सबको पता है। मर्सिडीज है, एक्सप्रेस हाईवे है, फिर भी आप ना तेज चलें, फिर भी आप धीरे चलें, तो आपको उस मर्सिडीज का कोई फायदा नहीं है। ये बिजनेस हमारी जिंदगी का फास्ट फॉरवर्ड गेम बन सकता है। हम इसे बनाएं या नहीं बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इस बिजनेस के द्वारा अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अगले 30, 40, 50 साल में भी किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस या किसी भी जॉब के द्वारा शायद हासिल नहीं किया जा सकता। अब जब किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों ने किया है, तो हम क्यों नहीं? उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ फोटोज और उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ आती है तो उसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में आप सब लोग, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये। इसमें कहा जाता है P इज इक्वल टू mv, मतलब P मोमेंटम। इस अब मेरे को समझ, शुरुआत में मैंने भी फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया था कि मोमेंटम के लिए P क्यों यूज किया गया है, P वर्ड क्यों आता है। एक्चुअली जब जो चीज प्रेजेंटेबल है, जो चीज प्रेजेंट की जा सकती है, जो फोर्सफुली प्रेजेंट की जा सकती है, जिसके लिए डिसिप्लिन लाया जाता है, वहां मोमेंटम बनता है। एम वी, एम इंटू वी है एक्चुअली ये बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल समझें, तो ये तीन चीजों से आप समझ सकते हैं। P इज इक्वल टू मोमेंटम, M इज इक्वल टू मास, V इज इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है,
अगर उसमें स्पीड आ जाए तो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। अब मोमेंटम बिल्ड करने के लिए हमें करना क्या होगा, वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ यहाँ पे एक मैंने अभी जस्ट तैयार किया कुछ, और अपने हिसाब से जो मुझे समझ आता है, जो मैंने इतने साल में सीखा है, वो क्या कहता है। हमारी जिंदगी पूरी ड्रीम्स एंड गोल्स पे टिकी हुई है। गोपी जी ने भी बताया कि जितने भी लोग बड़े महान पहुंचे हैं, बड़े लोग बने हैं, हमारा पूरा लाइफ इस बिजनेस में आने के बाद ड्रीम्स एंड गोल्स के हिसाब से ही ड्राइव हुआ है। एक्चुअली ड्रीम्स एंड गोल्स वर्ड मैंने तो एमवे बिजनेस में आके ही पहली बार सुने थे। इससे पहले मैं जानता ही नहीं था इनके बारे में। लेकिन जब सुने और जाने और समझे तो समझ आया कि जिंदगी में वही मिलता है जो आप प्लान करते हैं। यदि आप प्लान नहीं कर रहे हैं और फिर आपको कुछ मिल रहा है तो वो शायद आपने हासिल नहीं किया है, वो मिल गया है बस। और अगर आपने उसके लिए प्राइस पे नहीं किया है तो वो शायद टिकेगा भी नहीं, वो जल्दी चला जाएगा। एंड अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो अभी आपने P = mv देखा, उसमें हम जो समझ सकते हैं हमारी जिंदगी में हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स कैसे पूरे होंगे। हमारे लेवल्स अचीव होने से पूरे होंगे, हमारे टर्नओवर्स पूरे होने से होंगे, हमारे को कुछ अचीवमेंट्स मिलने से पूरे होंगे। ये कैसे पूरे होंगे, जब हमारे लेवल्स या हमारी जो टर्नओवर होते हैं वो किस चीज पर टिके होते हैं और किस चीज से मोमेंटम बिल्ड होता है, किस चीज से ड्रीम्स आते हैं जिंदगी में, वो आएंगे टीम ऑफ। बेसिकली हमारा बिजनेस क्या है, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम्स। और किन लोगों की टीम बना रहे हैं, टीम ऑफ यूजर्स, टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीम ऑफ लीडर्स। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, अगर आपको रियल में मोमेंटम चाहिए तो ये तीनों लोगों की टीम होनी चाहिए, न्यू एंड नाउ पीपल्स की। न्यू एंड नाउ पीपल्स का मतलब क्या है, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा और उससे आप काफी कुछ समझ पाएंगे। अगर आपकी टीम बन चुकी है और उस टीम के दम पे आपने कोई लेवल या कोई ड्रीम अचीव कर लिया है, चाहे वो 6% है, चाहे वो सिल्वर प्रोड्यूसर का लेवल है, चाहे वो कोई भी लेवल क्यों ना है, जिन लोगों के द्वारा वो टीम डेवलप, जिन लोगों के द्वारा वो टर्नओवर डेवलप हुआ या जो लेवल आपने अचीव किया, उन लोगों के पास भी ड्रीम्स होंगे, उनके भी गोल्स होंगे। अगर उनके ड्रीम्स और गोल्स फुलफिल हो रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी टीम में वही लोग हैं जो आपके लेवल लेते वक्त आए थे, आप 6% पहुंचे और आपकी टीम में 6 नई ज्वाइनिंग हुई थी मान लीजिए, वही 6 लोग हैं और उन्हीं 6 लोग के द्वारा आप 9% जाना चाह रहे हैं, उन्हीं 6 लोग के द्वारा आप 12% जाना चाह रहे हैं, तो आप गलत प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीम तो आपकी बन गई है, लेकिन उसमें वेलोसिटी कहाँ है। जिस जगह तक वो गाड़ी आ गई थी उससे आगे वो गाड़ी कैसे जाएगी, उसके लिए डबल मोमेंटम चाहिए, डबल ताकत चाहिए, डबल वेलोसिटी चाहिए। अब मेरा जो एम है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बड़ा है, मुझे जाना तो सिल्वर प्रोड्यूसर है और मैं 6% जाने में कुछ लोग टीम स्पॉन्सर कर चुका हूं। अब मैं मास्टर बन जाऊं और उन्हीं को बिल्ड करता रहूं तो मैं गलत प्रयास कर रहा हूं। इस सब के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर ऑल दैट वी नीड डेवलप स्किल्स ऑफ क्रिएटिंग टीम्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल। जो हम अभी तक देख रहे थे, इन सारे लोगों की ड्रीम्स एंड गोल्स आपकी जिंदगी में है, आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको लेवल्स चाहिए, टर्नओवर चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। उसके लिए आपको टीम्स चाहिए, और जो टीम्स चाहिए वो टीम के लिए हमें क्या करना होगा, स्किल डेवलप करनी होगी। फॉर ऑल दैट वी नीड टू डेवलप सम स्किल्स। या स्किल्स को हमने हाईलाइट क्यों किया है, फॉर क्रिएटिंग टीम्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एबव, जो हमने ऊपर अभी बात की थी उस तरह के सारे लोगों की हमें टीम डेवलप करनी होगी। अब वो टीम डेवलप कैसे होंगी, स्किल्स के माध्यम से। और स्किल्स क्या है, 4 बेसिक स्किल्स हैं, 9 कोर स्टेप स्किल्स हैं, कार्डिनल रूल एक प्रिंसिपल है, विजन्स एंड पावर्स को इस्तेमाल करना स्किल है। सो फाइनली अगर मैं एक वन वर्ड में अगर इस बिजनेस के बारे में बात करूं तो मैं एक चीज कहूंगा, ये बिजनेस स्किल्ड बनाने का बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों को घुमा के भगा के जबरदस्ती लाने का बिजनेस नहीं है। कितने सारे और बिजनेसेस मार्केट में चल रहे होते हैं जो कहते हैं वी आर आल्सो जस्ट लाइक एमवे और हम भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक्चुअली वो क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत गर्व होता है इस बात पे, इस बिजनेस को करते वक्त, क्योंकि यहाँ हम लोगों को केवल बिजनेस नहीं ज्वाइन कराते, यहाँ हम लोगों को केवल ड्रीम्स नहीं दिखाते, यहाँ हम लोगों के केवल गोल्स या प्लानिंग्स या डिसिप्लिन की कहते नहीं है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हम क्या करते हैं, हम खुद उन सारी चीजों को करके दिखा के सिखाते हैं। हम करके दिखाते हैं और फिर सिखाते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करते हैं। इस बिजनेस का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव पॉइंट कैसे है, ये नेगेटिव पॉइंट हर उस इंसान के लिए है जो कथनी और करनी में अंतर करता है, जो बिना सीखे, लीड बाय एग्जांपल्स फॉलो किए बगैर सिखाने की कोशिश करता है।
इस बिजनेस में वो आदमी बिल्कुल फेल है और वो गलत कर रहा है अपने साथ और अपनी टीम के साथ, पाप कर रहा है वो जो कह रहा है और उसे यदि कर नहीं रहा है तो हम यहाँ वही कहते हैं जो करते हैं और वही करते हैं जो हम कहते हैं। इसीलिए इस बिजनेस को कंसेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन पे आधारित कहा जाता है। हम जो करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारी टीम करने लग जाती है। तो बेसिकली जो हमारा मकसद है वो क्या है? मोमेंटम बिल्ड करना। मोमेंटम कब बिल्ड होगा? जब हम एक लेवल तक एक नए लोगों की टीम लेके आएंगे, उस टीम को डेवलप करने के लिए, उस टीम को लाने के लिए कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। 4 बेसिक्स के ऊपर बहुत सारी सीडीज आपके पास हैं, अपने अप्लायंस के साथ बैठिए, विदाउट एनी प्रीजज लिस्ट बनाइए, प्रॉपर स्किल इस्तेमाल करते हुए, स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए, प्रोफेशनली उन्हें इन्वाइट कीजिए, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, प्लान दिखाइए, उसके बाद प्रॉपर उनके साथ एक फॉलो अप मीटिंग फिक्स कीजिए, देन उनको कन्वर्ट कीजिए इनटू ए डिस्ट्रीब्यूटर और इनटू ए कंज्यूमर। और डिस्ट्रीब्यूटर जब बन जाते हैं तो उनके साथ एक प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस कराइए। प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी टीम में एक एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। कोई भी इंसान एक ये जो 4 बेसिक्स के बगैर क्या हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं? यस वी कैन, बट क्या अंतर है बिना 4 बेसिक फॉलो किए किसी को स्पॉन्सर करने में और 4 बेसिक्स फॉलो करके स्पॉन्सर करने में? ए बिग डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? 4 बेसिक्स फॉलो करते टाइम पर 4 फिल्टर लगे होते हैं, आपको पता है? आपको वो इनविजिबल फिल्टर है। पहला फिल्टर, भीड़ में से एम्बिशियस पीपल्स को फाइंड आउट करने का पहला फिल्टर है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है चेक इंटरेस्ट। हम उनसे जब पूछते हैं कि आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस इन योर एरिया एंड आई एम सर्चिंग सम पीपल हु इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, आर यू? क्या आप भी कुछ, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप कुछ तलाश रहे हैं? क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? क्या आप देखने में इंटरेस्टेड हैं? जब मैं उससे क्वेश्चन करता हूं तो उनका माइंड की बत्ती जलती है, उनका माइंड थोड़ा ब्रॉड होता है, वो कुछ सोचना शुरू करते हैं। और अगर वो कहते हैं हाँ हाँ बताइए क्या काम है, अगर कोई इतना भी नहीं बोल सकता तो शायद उनकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलते हैं यस हाँ हाँ क्या काम है, तो एक फिल्टर लग गया, वो चेक हो गया, एक भीड़ में से एक छोटा सा दायरा हट गया। सेकंड फिल्टर, जब हम उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं और वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो एम्बिशियस हैं बट अगर वो डिसिप्लिन्ड भी हैं तो वो मीटिंग में आते हैं, और अगर वो मीटिंग में ही नहीं आते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम करेंगे भी क्या? वो एंटरप्रेन्योर बनने की शायद पूरी जो क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उन्हें फॉलो ही नहीं करते हैं। तो सेकंड फिल्टर इज इफ दे प्रूव दे आर डिसिप्लिन पीपल, देन हम उन्हें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उनके ड्रीम जग जाते हैं, वो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं, वो ड्रीमर हैं, वो आगे निकालते हैं अपने ड्रीम्स को, देन हम उनके साथ एक फॉलो अप मीटिंग करके स्टार्ट करते हैं। मतलब वो ड्रीमर भी हैं, डिसीजन मेकर भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं, तो वो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के काबिल हैं। देन हम जब उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस पूरा करते हैं और उस प्रोसेस में जब हम उनके विजन दिखा के ड्रीम निकालते हैं, प्लानिंग करा के उनको फेथ दिलाते हैं, ड्रीम इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन, तो वो बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। सो वो प्रूव करते हैं दे आर रेडी टू चेंज, दे आर विलिंग टू लर्न, दे आर विलिंग टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब वो 3 चीजें करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये 4 फिल्टर हैं जो इनविजिबल लगे हुए हैं। तो 4 बेसिक्स फॉलो करके ही टीम बनाइएगा। आप टीम कैजुअल मत बनाइएगा। कैजुअल टीम कई बार आती जाती रहती है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई टीम एक्सिस्ट करती है। कई लोग कहते हैं साहब मुझे 4 बेसिक्स ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं कैजुअल चाय पे टाइम सेट कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। सब सही है अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ही सही हूं, जिसको जैसे रिजल्ट आता है वैसे लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपको बाद में बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, थोड़ा टफ है। क्या टफ है? टफ है अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना, टफ है किसी चीज को अडॉप्ट करना। अगर मैं ही अडॉप्ट कर नहीं कर रहा हूं, मैं ही स्किल्ड नहीं बना रहा हूं अपने आप को, तो मैं ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। और यदि मैं ही एलिजिबल नहीं हूं तो मैं डुप्लीकेट क्या करूंगा किसी को?
तो मैं डुप्लीकेट तभी कर सकता हूं जब मैं खुद एलिजिबिलिटी पूरी कर चुका हूं और मैं खुद उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। यदि मैं 4 बेसिक्स फॉलो कर रहा हूं, यदि मैं 9 कोर स्टेप फॉलो कर रहा हूं, यदि मैं पावर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, यदि मैंने अपने ड्रीम्स बनाए हैं, मैंने उन्हें गोल्स में कन्वर्ट किया है, मैंने उनकी एक प्लानिंग कराई है, मैंने काउंसलिंग की है अपने अपलाइन के साथ बैठ के, मेरे पास एक डायरी है, मैं कल की टू डू लिस्ट बनाता हूं, मेरे घर में ड्रीम्स की फोटो लगी हुई है, तो मैं आई एम रेडी टू चेंज, मैं टुवर्ड्स सक्सेस बढ़ रहा हूं। तो मैं किसी को डुप्लीकेट भी कर सकता हूं, मैं किसी को सिखा भी सकता हूं। सो ये छोटी सी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं अपने आप के साथ, राइट। मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा और वो वीडियो के माध्यम से 2 मिनट का छोटा सा वीडियो है और उस वीडियो के माध्यम से शायद कुछ चीजें आप और हम सबको कुछ क्लियरिटी आएगी और वो टीम मेकिंग और इसके रिगार्डिंग एक बड़ा अच्छा वीडियो। आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, बहुत छोटा सा था, लेकिन इस वीडियो ने बहुत कुछ कह दिया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में ये सब होता है। आप जब एक पर्सन है जो एज ए लीडर उस गाड़ी को आगे से खींच रहा है, लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी गाड़ी में कौन पीछे खींच रहा है, कौन टकली मार रहा है, कौन उस पर उसके ऊपर बैठा है, किसको वो खींच रहा है, वो गाड़ी को खींच रहा है कि बंदों को भी खींच रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं है। ये स्किल्स हैं। मैंने अभी जो एक पीडीएफ में कुछ स्क्रिप्ट दिखाया था, वो उसमें स्किल वर्ड को मैंने हाईलाइट किया, टीम वर्ड को मैंने हाईलाइट किया। तो हमें ये भी सीखना है कि किनके साथ काम करना है और हमें ये भी सीखना है किनके साथ काम नहीं करना है, कहां से टाइम बचाना है और कहां पे टाइम डालना है, किस तरह से प्रॉपर एक डेप्थ ड्राइव करनी है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे अभी गेटिंग स्टार्टेड की बात करें तो देखिए, किसी भी इंसान को लाना, जैसे 4 बेसिक्स, अगर आप अननोइंगली
करते चले जाते हैं, टीम बन जाती है। टीम के बारे में मैं 3 बातें बोलना चाहूंगा बस टीम बनने के बारे में। पहली बात, ये नंबर्स गेम है। सचिन शर्मा जी या राम राकेश सर या गोपी सर, सचिन सर, विनोद सर, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ज्वाइन करेगा और ये डायमंड जाएगा। नोबडी कैन प्रिडिक्ट। वी कैन प्रिडिक्ट वन थिंग ओनली, दैट इज अगर मैं काम करूंगा इन एनी 30 days, अगर मैं एटलीस्ट 5 calls फॉर न्यू पीपल 30 days, विद इन 30 days 100 to 150 पीपल्स को मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इन एनी 30 days 100 to 150 पीपल को मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं विद 4 बेसिक, विद स्क्रिप्ट, विद गुड सेल्फ इमेज एंड पोस्चर। आपका पोस्चर, सेल्फ इमेज भी मायने रखती है। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप स्किल्ड बन रहे हैं, अगर आप बुक टेप मीटिंग से प्लग्ड हैं, अपने अपलाइन के साथ प्लग्ड हैं, और आप अपने आप को स्किल्ड बनाते हुए इन एनी 30 days 100 पीपल्स को, 100 to 100 पीपल्स को शॉर्टलिस्ट करोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड 20 to 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 4 to 6 एक्टिव यूनिट्स। आप 4 से 6 अच्छी यूनिट डेवलप करते हुए 20 से 25 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स आइडेंटिफाई कर लोगे। दैट इज प्रेडिक्टेबल। ये श्योर शॉट है, इसे कोई नहीं बदल पाया, ये बदलता ही नहीं है, ये नंबर्स गेम है, ये हमेशा से रहता है। और आउट ऑफ 20 to 25 पीपल जो आपके साथ ज्वाइन किए हैं, उनमें से 4 से 6 लीडर्स आपको मिल जाएंगे, और वो 4 से 6 लीडर्स मिलके जब ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे और तब आप उनके साथ काम करके यूनिट बिल्ड करोगे, तो मोमेंटम बिल्ड होगा। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए 5 calls फॉर न्यू पीपल और 20 calls फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एवरी डे रिक्वायर्ड हैं। उससे पहले मोमेंटम नहीं बनेगा। आप फाउंडर प्लेटिनम है, आप 6% है, आप कोई भी क्यों ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज टीम बनाने में एक ये काम करती है, जिसे कहते हैं नंबर्स गेम। दूसरी चीज, टीम बनाने के लिए कोई भी काम कर ले, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, उसे खुद अपलाइन के साथ प्लग, और अपलाइन और सिस्टम के साथ प्लग होना ही चाहिए। यदि वो बिना अपलाइन, बिना मेंटरशिप, बिना सिस्टम के करने की कोशिश करेगा, कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, टीम ले आएगा तो भी टीम चली जाएगी। हमें किसी ना किसी को अपनी टीम में एक आइडियल और एक हीरो बना के रखना होगा। हम जो काम करते हैं, टीम लेके आते हैं तो हम फैमिलियर हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। हमें टीम को एक आइडियल बना के रखना पड़ेगा, जो बात हम कहना चाहते हैं उसे कहलवाने के लिए। तो हमारे पास एक मेंटर और एक गाइडेंस होना ही चाहिए, यानी हम अपलाइन और सिस्टम के लिए प्लग होने ही चाहिए। एक हाथ ऊपर, एक हाथ टीम बिल्ड करने का। और तीसरी और सबसे कड़वी बात वो ये है कि जब तक आपकी टीम में इतने लीडर्स ना आ जाएं, वो नंबर्स पे बात नहीं करूंगा अभी मैं, जो आपकी अपलाइन कह दे कि हाँ अब इतने लीडर्स आ गए हैं जहां से आप सिक्योर्ड महसूस कर सके, तब तक यदि आपने नाउ और न्यू पीपल्स के साथ काम करना बंद कर दिया, तो बिजनेस चाहे कितना ही स्ट्रांग और कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, वो नीचे आ जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपके जैसे कॉपी करने वाले जब तक 10, 20, 30, 50 नहीं आ गए हो एक यूनिट में, तब तक आप वो न्यू एंड नाउ पीपल्स के साथ काम करना बंद नहीं कर सकते। किसी को जल्दी, किसी को लेट, लीडर सबको मिलते हैं। अगर हम लीडर्स लाने के प्रोसेस में हैं तो नए लोग हमेशा आते रहने चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग्स का ही इंपॉर्टेंस है। इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो मोमेंटम बिल्ड होगा वो नए लोगों से बिल्ड होगा। वो जो गाड़ी खींच रही थी, उस गाड़ी में अगर पीछे एक ही बंदा खींचता रहता तो कितना खींचता, और ड्रीम्स का, बच्चों की जिम्मेदारी का, पढ़ाई का, लिखाई का बोझ उसकी गाड़ी पे बढ़ता जाएगा, तो उसकी गाड़ी को धक्का देने वाले पीछे से लोग तो आने चाहिए ना। और उस गाड़ी में अगर नए लोग शामिल होते जाएं तो वो गाड़ी कितनी लाइट हो जाएगी। बीच में वो लीडर हट के पीछे आके देख भी सकता है, लेकिन लीडरशिप, लीड बाय एग्जांपल, सबसे आगे हमें ही चलना होगा। मैं अगर लोगों को पढ़ाने लग जाऊं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो लोग भी पढ़ाने ही लग जाएंगे। लोग वो करते हैं जो आप करते हो, ना कि वो जो आप कहते हो। तो ऐसे तो बन जाती है सब टीम। टीम को मोमेंटम दिया जाता है सब नए लोगों से। तो नए लोग कभी भी आना बंद नहीं होने चाहिए, और वो जब तक आते रहेंगे आपका बिजनेस चलता रहेगा। मेरे से कोई कहता है इतनी लैग है मेरे पास, मैं कहता हूँ पिछले 3 महीने की ज्वाइनिंग बताओ उस लैग में। अगर किसी भी लैग में
ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं तो वो लैग नहीं है, वो ड्राई लैग है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी लैग क्यों ना हो। उसमें ज्वाइनिंग कौन ला रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ला रहे हैं कोई और ला रहा है, आपने अपने जैसे लाने वाले क्रिएट कर दिए हैं तो वो लैग बनती जाएगी, अपने आप बनेगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन लोग लाने वाले आए नहीं और आप पीछे से हट गए तो वो लैग ड्राई हो जाएगी। दूसरी बात, किसी भी इंसान की शुरुआत अच्छी या बुरी एक ही बार होगी, तो फिजिकल मीट करें, ज्वाइनिंग जैसे भी हुई है कोशिश करें फिजिकल मीट करने की। मैं तो प्लान भी फिजिकल दिखाने की कोशिश करता हूं, फॉलो भी फिजिकल, गेटिंग स्टार्टेड भी फिजिकल। और जब तक मैं किसी इंसान के साथ ज्वाइन करने के बाद उनकी टीम में एक और ज्वाइनिंग नहीं ले आता हूं तब तक मैं उसे ज्वाइनिंग नहीं मानता, उन्हीं की लिस्ट में से। तो मैं उनके साथ बैठता हूं, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 10 मीटिंग क्यों ना हो जाए, मैं मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग तब तक करता रहता हूं जब तक कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनना ना स्टार्ट हो जाए और मेरे जैसे 5, 7, 10 लोग ना आ जाए मेरे जैसे, तो मैं करता ही रहूंगा उनके किसी न किसी के साथ, वो डेप्थ में उतरता जाऊंगा। ऐसे करके जब करते हैं आप तो एक माहौल बनता है, एक सिनर्जी बनती है, एक मोमेंटम अपने आप बन जाता है वहां पर। दूसरी, गेटिंग स्टार्टेड में जो इंपॉर्टेंट मैं ध्यान रखता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं उनको विजन दिखाता हूं, मैं उनके ड्रीम्स निकालता हूं, मैं उनकी प्लानिंग कराता हूं, मैं उनको फेथ रेज करने की कोशिश करता हूं, मैं उनके घर पे एक मैजिक कॉर्नर बनवाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं कहता कि तुम स्टॉक करो, मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि मेरा मकसद है आपकी कुछ रिटेलिंग हो, आपके कुछ कस्टमर बने, आपकी कुछ टीम बने। और टीम और कस्टमर ये कब बनेंगे, जब आपके पास लिस्ट होगी। तो मैं आपकी लिस्ट में से ही कुछ कस्टमर्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स छांट के दिलवाना चाहूंगा, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी, बुक टेप मीटिंग से सीखोगे भी। तो आपके पास लिस्ट होगी तभी तो हम काम करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट होगा तभी तो हम रिटेल करा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पहले महीने 2, 3, 4 हजार की इनकम हो जाए तो कुछ प्रोडक्ट स्टॉक कर लो 10, 12 हजार का, उसे हम रिटेल करके दिखाएंगे। कुछ लोग डरते हैं, साहब स्टॉक कर लिया और उसका सेल नहीं हुआ तो, अरे डर क्यों रहे हो यार, डर के आगे जीत है, डरो मत, आगे बढ़ो। स्टॉक वापस हो जाएगा, डरते क्यों वर्स्ट केस में, लेकिन कभी वापस नहीं होता। तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट कराएं, और गेटिंग स्टार्टेड टिकी हुई है फिजिकल मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग, तब तक जब तक कि 10, 12, 15 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए और वो सारे लोग बुक टेप मीटिंग से ना जुड़ जाए। सारे नहीं जुड़ेंगे, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराने का 25, 30, 35 कैसेट देता हूं और इतना प्रमोट करके देता हूं, इतना प्रमोट करके देता हूं कि उनमें से 10, 15 तो वो सुन ही लेता है। और ये मेरा पैरामीटर भी है, अगर उसने सुन ली तो वो प्रूव कर रहा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार है, विलिंग टू लर्न है, विलिंग टू चेंज है। ऐसे करके मोमेंटम बनता है। सो दिस इज होल प्रोसेस बेसिकली टू क्रिएट मोमेंटम। गेटिंग स्टार्टेड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है आज की डेट में जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है लोगों का। ये इतनी टाइम किलिंग चीज है, एक बार वो डल गया तो मन करता ही नहीं हटने का। एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से चार, वो लिंक निकलते चले जाते हैं और पता नहीं कहां से शुरू किए थे कहां चले जाते हैं, सब गुड़ गोबर हो जाता है। उसके लिए क्या करें आप, अगर वो एक कहावत है कि अगर आप में कोई पत्थर मारे तो मकान बना लो, टमाटर मारे कोई आप में तो चटनी बना लो, सॉस बना लो, है ना, वो सीखना होगा। तो सोशल मीडिया टाइम किलिंग है, तो सोशल मीडिया को अपने बिजनेस का आधारभूत स्तंभ बना लो। क्या करो, उसमें जब फेसबुक पे इतने सारे नाम पड़े हुए हैं तो अपने अपलाइन से बैठ के एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो, और जब उनसे बात हो, हाय हेलो, तो स्क्रिप्ट भेजो, सबको पर्सनल मैसेज में स्क्रिप्ट भेज दो। टेलीग्राम पे जाते हो तो हजारों नाम मिलते हैं, तो स्क्रिप्ट भेजो, हजारों को भेजो, हजारों को स्क्रिप्ट फेसबुक पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो। एंड कई सारे अलग मीडिया हैं वो मेरे दिमाग से उतरे हुए हैं, तो उनको भेजते जाओ, दमादम दमादम भेज दो। उनमें से कुछ रिवर्स आते हैं, बात करो, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखा दो। ज्वाइन नहीं करता है, कोई बात नहीं। आपको पता है अगर आपने बहुत काम किया सोशल मीडिया पर, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप जीत जाओगे। पता है कैसे, आपका सोशल मीडिया से मन बढ़ जाएगा, फिर आप सोशल मीडिया पे नहीं जाओगे, काम करोगे। और सोशल मीडिया पे बहुत काम करने से रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्पॉन्सरिंग आ गई आपकी। तो चीजों को यूटिलाइज करना सीखना है। दो लोग लड़ रहे थे, ऐसे ऐसे गुत्थम गुत्था हो रही थी, लड़ रहे थे बुरी तरह से, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तू मेरे तू मेरा, ऐसे खींच रहे थे। एक थोड़ा स्मार्ट था ईश्वर जी की तरह, उसने क्या किया, खींचना छोड़ के उसी पे लग गया, तो वो उसके ऊपर गिर गया, उसे पीट दिया उसने। तो सामने वाला जो आपका टाइम किल कर रहा है ना, उसके उस टाइम को यूटिलाइज करा लो। तो ये भी स्किल है, हर चीज स्किल है, समझना होगा हमें। आज की डेट में तुक्के से पैसे वाला नहीं बनेगा कोई, वो टाइम गया जब तुक्के से बन सकते थे। इसको कल युग कहते हैं। कल मतलब मशीन,
सब तरफ मशीन है, सब तरफ 5G 4G 6G 10G पता नहीं कौन सी जी है, चारों तरफ जी चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपडेट करना होगा। अपडेट नहीं करोगे आउटडेटेड हो जाओगे। तो जो हमारा मकसद है वो क्या है, लाइफ में मोमेंटम लाना। मोमेंटम कहां से आएगा, न्यू ज्वाइनिंग से आएगा। न्यू ज्वाइनिंग कैसे आएंगी, काम करने से आएंगी। क्या काम करने से आएंगी, 4 बेसिक फॉलो करने से आएंगी। 4 बेसिक की लिस्ट कहां से आएगी, जहां पे आप अभी टाइम वेस्ट करते हैं वहीं से आएगी। वैसे तो लिस्ट सबके पास भरी पड़ी है, तो उससे लिस्ट आएगी। काम करिए, एक्शन करिए, मैसिव एक्शन का कोई तोड़ नहीं है, अपने आप को स्किल्ड बनाते हुए करिए। ये बिजनेस अपने आप को डेवलप करने का है, ये बिजनेस अपने आप को अपडेट करने का है, ये बिजनेस अपने आप को ग्रूम करने का है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सो डेवलपमेंट मतलब अपने आप को अवेयर होने का प्रोग्राम है, सेंसिटिव होने का प्रोग्राम है, आपकी 1 मिनट खराब ना हो जाए इसका प्रोग्राम है। और जब किसी की शुरुआत कराते हो ना आप, तो ही इज ए न्यू पीपल, ट्रीट हिम और हर एज ए चाइल्ड। बच्चे की तरह से ट्रीट करो, और जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे सिखाओ, उनको माहौल दो। आप किसी को नहीं सिखा सकते, माहौल सिखा सकता है। माहौल प्रोवाइड कराओ, और जो कुछ भी आप टीम से चाहते हो वो खुद करो। लीडरशिप इज लीड बाय एग्जांपल। ये बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का काम है, इस बिजनेस में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम है, और आपका अमूल चूल परिवर्तित कर देने का प्रोग्राम है। अगर आप अपने आप को सबमिट कर देते हैं अपलाइन के लिए, तो क्या आप तैयार हैं अपनी अपलाइन को सबमिट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी एक अपलाइन में एक मेंटरशिप प्रोग्राम ढूंढने के लिए? क्या आप तैयार हैं बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर महीने की 1 तारीख को काउंसलिंग कराने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी टू डू लिस्ट बना के अपने आप को मोमेंटम में लाने के लिए, 5 कॉल रोज करने के लिए? सो इट्स ए नंबर्स गेम, कम ऑन बेसिक, कम टू द फ्यूचर। अगर फ्यूचर को बिल्ड करना है तो कम ऑन बेसिक। बेसिकली हमें लौटना पड़ेगा बेसिक्स के लिए, और अपनी कमर कस लेनी होगी सौदा प्लान के लिए। अगर कोई इस बिजनेस में काम है तो वो सौदा प्लान है, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड है। सोशल मीडिया से टाइम किल मत करने दो, उसको अपना यूटिलाइजेशन बनाओ, और एक बड़े बिजनेस का, एक विशाल बिजनेस के निर्माण के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ। आप सब इसे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।